बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान के इंतखाबात के बाद आरिफ अलवी की सबकदोशी हो चुकी है और आसिफ अली जरदारी बतौर सदर पाकिस्तान हलफ लेकर सदर हाउस में, प्रेसिडेंट हाउस में बिराजमान हो चुके हैं। आरिफ अलवी साहब ने अपनी सबकदोशी के बाद कराची पहुँच कर एक मीडिया से गुफ्तगू की, जिसके अंदर उन्होंने बड़ी अहम बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान उनके आज भी लीडर हैं और जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से भी उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ किसी ने कार्रवाई करनी है तो उसका आगाज़ कर दिया जाए। क्या कहना था आरिफ अलवी साहब का, आपको सुनवाते हैं। अगर लोगों के इल्जाम हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना, उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। वो मेरे लीडर हैं और जो कुछ भी हुआ उसमें मैंने प्रेसिडेंसी के दौरान भी यही कहा कि इमरान खान साहब मेरे लीडर हैं। आरिफ अलवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अब इस वक्त मुल्क में जो सियासी हालात पैदा हो चुके हैं, क्या किसी तौर हम मुस्तकबिल करीब में मुफाहमत के करीब जा सकते हैं? क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क की खातिर एक टेबल पर बैठकर एक पेज पर जो है वो हो सकती हैं? प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त वफाकी हुकूमत में वोट तो दे चुकी है वफाकी हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन काबीना में बाकायदा तौर पर शामिल नहीं है। डिप्टी जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के वो पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन कोई भी वफाकी वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है। तो क्या इस बात में कोई हकीकत है कि अगले किसी मरहले के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वफाकी काबीना का हिस्सा होगी? इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये जो आरिफ अलवी साहब ने सबकदोशी के बाद कराची पहुंचकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने आर्टिकल 6 के हवाले से बात की है कि अगर मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं मुझ पर तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। आपको याद होगा जो कासिम सूरी साहब की असेंबली रेजोल्यूशन की रूलिंग थी उसके हवाले से जो है उन्होंने ये बात की है। अब आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो सूरत हाल है, क्या ये तकाजा करती है कि हम पिछली चीज़ों को भूल जाएं और अगली तरह आगे बढ़ा जाए, या आप समझते हैं कि नहीं, जिसने अगर आइन तोड़ा है किसी ने तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए? की गुजारिश है कि सदर आरिफ अलवी साहब जाती तौर पे शरीफ आदमी, लेकिन उन्होंने अपनी जमात के कहने में आगे 2-3 मौके ऐसे आए जिसका एक जिक्र आप भी फरमा रहे हैं। उन्होंने वो स्टेप्स लिए जो आइन से मावरा थे। अब इसको आइन तोड़ने की ज़मरे में ले जाया जाए या उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला नहीं किया, क्योंकि ये फैसला उनका नहीं था। लेकिन इस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हैं कि उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी डालना भी मुनासिब नहीं है और इस मामले को छेड़ना भी मुनासिब नहीं है। अब गए वक्त को छोड़िए और मुफाहमत के साथ आगे बढ़ने के रास्ते पैदा कीजिए। पहले ही तलखी के सामान बड़े हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह है। लेट द हिस्ट्री जज, मेरे जाती राय में लेट द हिस्ट्री जज कि उन्होंने जो किया, यकीनन उस पर लोगों की राय और जूरिस्ट की राय भी यही है कि बतौर सदर ममलकत उनको चाहिए था कि अगर हुकूमत ने और स्पीकर ने वजीर आजम की एडवाइस को गलत तरीके से एक्सेप्ट कर भी लिया था तो इवन देन वो ऐसा ना करते। लेकिन इसके और भी कई सारी जुज़े हैं, तो मेरा ख्याल है अभी इस तरफ जाने की बजाय हमें और बहुत सारे बखेड़े हैं उसके। अच्छा कायरा साहब, आपने ये जो बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इवन शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीबन यही बात की कि मिसाक मुफाहमत होना चाहिए। अब चूंकि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हैं और जरदारी साहब को मुफाहमत का बादशाह, मुफाहमत का गुरु भी कहा जाता है, तो आपको नहीं लगता कि अब प्रेसिडेंट हाउस से जो है ये डायलॉग्स को इनिशिएट करना चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि सदर हाउस अक्सरियती अदवार में, कुछ अदवार ऐसे थे जहां नहीं, अक्सरियती अदवार में जो पोलिटिकल दौर थे जहां सदर और वजीर आजम का दो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखा तो रहा, तो सदर का जो ऑफिस था वो जमहूरियत के खिलाफ या जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा और अल्टीमेटली उसने ऐसे अजाब पैदा किए जिससे गवर्नेंस में रुकावटें आई और लोगों के मसाइल में इजाफा हुआ, मुल्क के मसाइल में इजाफा हुआ। एक बात तो तयशुदा कि जरदारी साहब की मौजूदगी में वहां से जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी, मुफाहमत भी मुस्तहकम होगी, हुकूमत को भी मुकम्मल सपोर्ट दी जाएगी कि वो लोगों के मसाइल का हल निकाल सके।
ये तयशुदा है कि जरदारी साहब किसी तरह का कोई गैर जमहूरी या गैर आईनी काम या कोई गैर सियासी काम नहीं करेंगे, बल्कि वो हुकूमत को मुकम्मल तौर पे तावन फराहम करेंगे। उनके पास जो इल्म है, जो तजुर्बा है, उसको भी इस्तेमाल करेंगे। दुनिया के ममालिक से जो ताल्लुक दोस्तियां हैं वो भी इस्तेमाल करेंगे, और यकीनन वो मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। जरदारी साहब उन शख्सियात में से हैं, हम कई दफा जमात के अंदर कुछ हम जो जज्बाती लोग होते हैं वो ये भी करते हैं कि जी देखें फलां जमात ने हमारे साथ ये किया है, आप इस तरह का क्यों सलूक कर रहे हैं, फलां ये हुआ है। वो बड़ी तल्ख किस्म की गुफ्तगू हो जाती है। जरदारी साहब ने हमेशा अपनी जमात के अंदर भी ऐसी बातें जो तल्खी की तरफ ले जाने वाली हों अपने अंदर या दीगर जमातों के साथ, उसको हमेशा बड़ी सुलह जुयाना तरीके से उसका हल निकाला। ये नहीं है कि उसको इग्नोर किया, उसका हल निकाला है। तो यहाँ भी वो कौमी मुफाहमत के दावेदार हैं, दाई हैं, उनकी जमात इस बात की दाई है, उनका माजी इस बात का गमाज है। लिहाजा बिल्कुल मैं पुरुम्मीद हूँ। बदकिस्मती ये है कि दूसरी तरफ से वहां जो हार्ड लाइन इख्तियार की गई है कि ना दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करना है, ना दूसरी जमात को तस्लीम करना है, ना अदालत को तस्लीम करना है, ना इलेक्शन कमीशन को तस्लीम करना है, ना फौज को पीछा छोड़ना है। तो ये जो रवैया है इससे उन्हें बाहर निकलना होगा। पिछले भी 2-3 दफा ये कोशिश की, इस इलेक्शन से बाद भी की, इस इलेक्शन से पहले अपनी हुकूमत के होते हुए भी की, और आप तो उस बात के गवाह है। और तीनों दफा ये खान साहब ने ये रास्ते रोक के ये रास्ते बंद किए। पहले जब जरदारी साहब ने कोशिशें की उस वक्त वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन थे, आज वो सदर पाकिस्तान है। आपको नहीं लगता कि अगर नेशनल डायलॉग का आगाज प्रेसिडेंट हाउस से हो तो वो ज्यादा बेहतर होगा? सदर का ऑफिस बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक मुफाहमत का, एक खुशरूई का, खुश उसलूबी का एक माहौल पैदा करने का ऑफिस है, हम आहंगियां पैदा करने का ऑफिस है ये, क्योंकि सबका ऑफिस है, ये किसी जमात का ऑफिस नहीं रहता। लिहाजा जरदारी साहब से इसी बात की तवक्को रखिए कि वो ये काम करेंगे। रही बात के जी वहां से पहले नहीं था, हमने अपने तय हुकूमत में रहते हुए भी कोशिश की, हुकूमत में ना रहते हुए भी कोशिश की। अब भी मैं ये कह रहा हूं कि आपको और आपके तमाम उन साथी एंकर्स को, मीडिया वालों को, सहाफियों को ये कह रहा हूं कि आप लोग माजी को सामने रखते हुए ये देखिए कि अगर खान साहब और उनकी जमात अपने अंदर ये स्पेस पैदा नहीं करती और वो इसको अपने हथियार के तौर पे इस लड़ाई और नफरत के अमल को, तकसीम के अमल को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल नहीं करती, तो बिल्कुल रास्ते पैदा होंगे, बिल्कुल रास्ते पैदा हो सकते हैं। तल्ख तरीन हालात में भी रास्ते पैदा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दूसरी तरफ भी अब कुछ इदराक हो जाए, कुछ समझ आ जाए, और वहां भी इसकी जरूरत महसूस। अच्छा कायरे साहब, वफाकी काबीना चूंकि हलफ उठा चुकी है और मौजूदा हुकूमत के लिए अब जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उनमें एक बड़ा चैलेंज IMF के साथ मुज़ाकरात और मुआशी एतबार से बड़े फैसले हैं। सलीम मांडवी वाला साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि IMF के साथ जो नेगोशिएशंस हैं, मुज़ाकरात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं होगी। टेक्निकली तो वो ठीक बात कर रहे हैं चूंकि आप लोग वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि आप लोगों के वोट से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से ये हुकूमत जो है वो वजूद में आई है, तो क्या आप आने वाले दिनों में होने वाले सख्त फैसलों की ऑनरशिप लेंगे? इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि पाकिस्तान के अखराजात कम हो, इनकम बढ़े, और हमारे जो गैप्स है लॉसेस के वो कवर हो। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ इक़दाम करने की जरूरत। उसमें एक मुआहदा IMF के साथ है। IMF की कुछ शराइत होंगी, और वो शराइत भी किस बात के लिए है कि आपका डेफिसिट कम हो, बजट डेफिसिट कम हो, आप अपने अखराजात को कंट्रोल करें, आप अपनी सब्सिडीज को कम करें। क्यों कम करें? इसलिए कि आपकी आमदन कम है, अखराजात ज्यादा है, आपकी लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स थोड़े रह गए। सो अगर तो हम बैठेंगे हुकूमत के साथ, हुकूमत हमसे मशवरा करेगी, तो बिल्कुल इस पर राय दी जाएगी, इक़दाम उठाए जाएंगे, कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के लोगों की जरूरतों को सामने रखते हुए हम वो कौन से इक़दाम हैं जो उठाएं तो अवाम के ऊपर कोई एडिशनल बोझ डाले बगैर हम इन इक़दाम को पूरा कर सकते हैं, जिसका इशारा बिलावल साहब ने अपनी स्पीच में असेंबली में भी दिया। और अगर इसके मजीद भी कुछ इक़दाम हैं, और अगर वो इक़दाम नाकाफी हैं और पाकिस्तान की एक वाहिद जरूरत रह गई है और कोई चारा नहीं है कि
क्या आवाम के साथ भी कुछ शेयर किया जाए? तो ये बताइए कौन सा जी शऊर होगा जो उससे भागेगा? फिर पीपल्स पार्टी को ये सोचना होगा ना कि अगर इस गवर्नमेंट की जगह हम बैठे होते लीड में तो हम क्या स्टेप लेते? हम वही फैसले करेंगे जो उस वक्त में हमने स्टेप लेने थे, वो हम मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे, वो हमें कायल करेंगे या हम उनको कायल करेंगे। नेचुरली मुल्क की जरूरतों को देखना, मुल्क बचाना है ना। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्राइवेटाइजेशन के बहुत खिलाफ रही है और अभी तकरीबन हर दूसरा जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट है वो ये बात कर रहा है कि हमें प्राइवेटाइजेशन करनी पड़ेगी, प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। इवन IMF के साथ भी जो हमारी कमिटमेंट्स हैं उसमें कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं जिनको हमने ग्रेजुअली जो है वो प्राइवेटाइज करना है। क्या अब इस बात का इम्कान जाहिर किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्राइवेटाइजेशन को लेकर पीपल्स पार्टी का जो फर्म स्टांस है उसमें कोई तब्दीली हो सकती है? मैंने तो अर्ज किया कि गवर्नमेंट ने देखना है कि लीकेजेस कहां पे है, उनको रोकना है, नुकसानात कहां से उठ रहे हैं उनको पूरा करना, उनको दूर करना है। जहां जहां ऐसे इकदाम की जरूरत होगी वो बैठ के फैसले करेंगे। अगर उसका ये जो रास्ता एक वक्त हमने एक फिक्स माइंड बनाया हुआ है, इस फिक्स माइंड को एक तरफ रखते हुए एक पॉलिसी बनती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, हम अपना नुक्ता नजर सामने रखेंगे, उनका नुक्ता नजर सुनेंगे, वो हमारा सुनेंगे, तो ये फैसला हो जाएगा। अगर उनका नुक्ता नजर मजबूत हुआ, काबिल दलील हुआ, उसके अलावा चारा ना हुआ, तो फिर कैसे नहीं हम कोई गैर मंतकी बातें कर रहे हैं। और अगर हम उनको इस बात पे कायल कर सके कि नहीं भाई ये इकदाम एक्सट्रीम स्टेप लेने की बजाय अगर ये स्टेप ले लिए जाए तो हम इस मकसद को अचीव कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। हम भी ये कह रहे हैं, देखिए ना, एक तरफ है कि जी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए, जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ PTC में, मैं अपना ख्याल है, मैं जमात की बात नहीं कर रहा, जिस तरह PTCL की प्राइवेटाइजेशन हुई कि मेजर शेयर आज भी गवर्नमेंट का है लेकिन उसकी मैनेजमेंट दे दी गई, तो ऐसे भी सूरत हाल देखी जाएंगी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया कारी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर ज़मान कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।